वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अफसे विश्वकर्मा और ये वीडियो बहुत खास होने वाली है उन युवा साथियों के लिए जो 2026 में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर देखता हूं कि हमारे युवा बहुत एनर्जी, बहुत पावर के साथ बिजनेस को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, हो सकता है 6 मंथ, हो सकता है 12 मंथ या 18 मंथ, उनका वो बिजनेस फेल होने लगता है और वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और जिस बिजनेस को बड़ी एनर्जी के साथ उन्होंने शुरू किया था उससे अब उनका मन ऊबने लगता है। वो उस बिजनेस में रुचि नहीं दिखाते और दूसरी तरफ दूसरे बिजनेस को तलाशने लगते हैं, दूसरे बिजनेस की तरफ जाने लगते हैं और ये चक्र बहुत दिनों तक चलता रहता है और उसके बाद वो किसी भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। फिर उसके बाद में वो सहारा लेते हैं अपनी जन्म कुंडली का, एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं और कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में गड़बड़ हो रहा है इस विषय पर बात करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे ड्रीम होते हैं कि अब तो कुछ ऐसा किया जाए, कुछ इतना बड़ा किया जाए कि आग लगा दिया जाए और अपने घर वालों को करके दिखा दिया जाए कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। 90% युवा अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो मार्केट में एनालिसिस करते हैं। वो अभी तो एआई का ज़माना आ गया है, तो वो जो एआई टूल्स हैं उन पे भी सर्च करते हैं कि कौन सा काम किया जाए, कौन से बिजनेस में प्रॉफिट होगा। और या वो मार्केट में एनालिसिस करते हैं कि कौन सा मार्केट में काम ज़्यादा चल रहा है। तो कभी कभी अगर वो किसी रेस्टोरेंट में समोसे या रसगुल्ले खाने पहुंच जाएं तो वहाँ पे जब क्राउड को देखते हैं तो उनका मन उधर आकर्षित हो जाता है कि अरे रेस्टोरेंट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो क्यों ना एक रेस्टोरेंट खोल लिया जाए। लेकिन रेस्टोरेंट के बारे में नॉलेज है नहीं, ना तो उनको एक लड्डू बनाना आता है, ना कोई समोसा बनाना आता है। जब नॉलेज नहीं है रेस्टोरेंट की तो वो क्या रेस्टोरेंट चलाएँगे। तो वो डिपेंड हो जाते हैं दूसरे लोगों पे, यानी कि लेबर पे, जिन पे समोसा, लड्डू, रसगुल्ला वगैरह बनाना आता है। तो वो फिर उनको हायर करते हैं। अब जब उनको पता रहता है लेबर को कि हमारा मालिक तो कुछ जानता ही नहीं है, भुंदू है, तो वो भी उनके साथ चीट करने लगते हैं, तो रेस्टोरेंट फ्लॉप होने लगता है। सेम कहानी आती है हमारे फार्मा बिजनेस पे कि अब कोविड के बाद हम देखते हैं कि मेडिकल स्टोर की बाढ़ सी आ गई है। लग रहा है कि बस दवाई में ही मज़ा है, क्योंकि ये कोविड में भी ये काम बंद नहीं हुआ। तो सेम ये कहानी, जब उनको नॉलेज नहीं है तो वो क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं। पैसा है पेरेंट्स पे तो पेरेंट्स से ले लिया। उन्हें लगता है कि इसमें तो 1 के 5 बन रहे हैं, तो वो इस गलत भ्रांति के शिकार हो जाते हैं कि 1 के 5 बन रहे हैं। जबकि फार्मा में ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी दवाई बेचेंगे तो उन पे मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होता है। जितने मेरे फार्मा मित्र इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी जानकारी होगी। अब इसमें होता क्या है कि फार्मासिस्ट उन्होंने किराए पे ले लिया और उसके बाद ड्रग लाइसेंस बनवा लिया और उसके बाद में उन्होंने एक शॉप देखी और मेडिकल खोल के दवाई रख के बैठ गए। अब उनके पास कोई पेशेंट आता है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको तो कोई नॉलेज नहीं है कि बस उनको तो ये पता है 2, 4, 5 दवाई का पता है कि एमोक्सिसिलिन किस काम आता है, पैरासीटामोल किस काम आती है, एक्लोफेनिक, सेरिपेप्टिडास किस काम आती है, या लीवर में ये सिरप उठा के दे दिया, किसी का ब्लड कम हो रहा है ये दे दिया उठा के। तो बस इतनी ही जानकारी उनके पास होती है। लेकिन आज की डेट में सोशल साइट का ज़माना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे लोग सभी बीमारियों का पता लगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो कंटेंट इसी विषय पर हुए हैं। तो कुछ समय के बाद वो मेडिकल स्टोर वाले युवा भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। उनके पास जो ये कस्टमर थे वो धीरे धीरे आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनको जब पता लगता है कि यार इस बंदे को नॉलेज का अभाव है, इस बंदे को ज़्यादा जानकारी फार्मा के बारे में नहीं है, तो उन्हें डर लगता है कि कहीं हमको कोई ये ऐसी मेडिसिन ना दे दे कि जिसकी वजह से हम जब उस मेडिसिन का प्रयोग करें तो हमारी हेल्थ को कोई नुकसान हो। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी हेल्थ को नुकसान हो। तो फार्मा का बिजनेस भी इसी वजह से फ्लॉप होने लगता है। कभी भी याद रखिए कि आपको जीवन में वही कार्य करना चाहिए जिसको आप दिल से कर सकें, जिसको आप अच्छे से कर सकें, जिसकी आपको नॉलेज है कि हाँ आप इस काम को कर सकते हैं, परफेक्टली कर सकते हैं और आप उस काम को तभी कर पाएंगे। इसने मेडिकल स्टोर खोल लिया है, ये बहुत अच्छा
पैसा कमा रहा है, या इसने सब्जी का व्यापार कर लिया है, इसने किराना शॉप खोल ली है, या इसने रेस्टोरेंट खोल लिया है और यहाँ पे तो बहुत भीड़ आ रही है, तो भाई अगर उनकी देखा देख आप कोई भी काम करेंगे तो आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। क्योंकि वो व्यक्ति कोई काम किए तब बैठा है जब उसको उसकी पूरी नॉलेज है, और आपके पास उस काम की कोई नॉलेज नहीं है। तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ज़रा 10 बार सोच लीजिए। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना पैसा ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि पैसा तो आप फिर से भी कमा सकते हैं, लेकिन जो आपने अपने जीवन के कुछ वर्ष खो दिए तो वो आपको दोबारा नहीं मिलने वाले। अगर आप 20 वर्ष से 25 वर्ष के हो गए, और 25 वर्ष यानी कि 5 वर्षों में भी आपने उस बिजनेस में कोई सफलता हासिल नहीं की, तो आपके जीवन के वो 5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, और वो 5 वर्ष तो आपके नहीं आ पाएंगे। लेकिन हाँ, जो पैसा आपका उसमें ख़राब हुआ होगा 2, 5, 10 लाख रुपए, तो वो तो आपको फिर से मिल जाएगा, वो आप फिर से कमा लेंगे। तो आपको अपने फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको अपने वक्त के बारे में, आपको अपने टाइम के बारे में भी सोचना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।